ईसाई इस्लाम युद्ध क्षेत्र बना पाकिस्तान, चर्च जलाए जा रहे हैं, कुरान को आग लगाई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। पाकिस्तान में चर्च जल रहे हैं, अमेरिका भड़का हुआ है, ईसाइयों और हिंदुओं का कत्लेआम खुलेआम हो रहा है। भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों का खुलेआम कत्लेआम होता है, लेकिन पश्चिम के देश चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन अब जैसे ही ईसाइयों को मारना शुरू किया, पश्चिमी देश भड़क गए हैं और उनका दोगला रूप दुनिया के सामने आ गया है। मतलब अगर पाकिस्तान में हिंदू मर रहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही ईसाइयों के चर्च जलाने शुरू हो गए, घर पे हमले शुरू हो गए, मारना शुरू कर दिया, वैसे ही अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी देश बौखला गए। तो चलिए पहले हम आपको ताजा मामले के बारे में अवगत कराते हैं जो अभी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। इसके बाद ईसाई इस्लाम धर्म युद्ध का पूरा इतिहास बताएंगे, कैसे कैसे और कब हुए भयानक धर्म युद्ध और नरसंहार। आज की स्थिति से भी अवगत कराएंगे कि आज कहां और कैसे ईसाई इस्लामिक धर्म युद्ध छिड़े हुए हैं। जो अपने आप को शांति का दूत बताते हैं, वहीं सबसे बड़े नरसंहारक कैसे बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। साथ ही कुछ जानकारी भी शेयर कर सकते हैं और अपने दूसरे लोगों को वीडियो भी शेयर। ईसाई इस्लामिक युद्ध अपने क्रूर दौर में पहुंच चुका है। पाकिस्तान ईसाई इस्लाम युद्ध का रण क्षेत्र बन गया है। पाकिस्तान में 40 से ज्यादा चर्च तोड़ दिए गए और जला दिए गए हैं। ईसाइयों और हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। ईसाई अपने घरों पर कुरान की आयतें चिपकाकर खुद को बचाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक आतंकियों की भीड़ उन्हें और उनके घरों को इसलिए बख्श दे कि ये मुस्लिमों के घर हैं, लेकिन पड़ोसी सबकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कोई भी नहीं बच रहा है। अमेरिका पाकिस्तान में चर्च के तोड़े जाने से भयानक गुस्से में है, क्योंकि अमेरिका को उसके दानों पर पल रहे देश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान में हिंदुओं का कितना ही भी कत्लेआम हो, उस पर अमेरिका चुप रहता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में ईसाइयों को भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मारना शुरू किया, वैसे ही अमेरिका भड़क गया। यही अमेरिका की दोगली चाल है। अमेरिका हमेशा भारत यानी हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करना चाहता है और करता रहा है, सभी तरह के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बावजूद। हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं जिससे स्थिति की भयानकता का पता चल जाता है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बिशप आजाद मार्शल ने ट्वीट पर लिखा है, ये इंग्लिश में ट्वीट है, मैं आपको हिंदी में वो बता रहा हूं। मेरे पास अपना दुख जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। हम बिशप, पादरी और आम लोग पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले की जरांवाला तहसील में हुई घटना के बारे में सुनकर बेहद आहत हैं। मैं जब ये ट्वीट लिख रहा हूं तो एक चर्च की इमारत जल रही है, बाइबल का अपमान किया गया है, ईसाई लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं, उन्हें पवित्र कुरान जलाए जाने का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम न्याय की गुहार लगाते हैं और कानून व्यवस्था संभालने और न्याय देने वाली संस्थाओं से इस मामले में कदम उठाने की अपील करते हैं। ये बिशप कह रहे हैं पाकिस्तान। कुरान जलाना तो बहाना है, असली मकसद ईसाइयों और हिंदुओं से पश्चिम के कुरान जलाने का बदला लिया जाना है। पाकिस्तान और वहां के लोग अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क पाकिस्तान है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं, और इस्लाम का बदला लेने के लिए अल्लाह ने उसे ही बनाया है, भले ही खाने को रोटी ना हो। वैसे पाकिस्तान और वहां की आवाम की हालत इसलिए ही खराब हुई है कि वो अपने आप को आज की दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार मानकर चलते हैं और उनको लगता है कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सब अल्लाह के नाम पर मिल जाएगा। पाकिस्तानियों की इसी सोच ने आज पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खराब मुल्क बना दिया है, जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, इंसान को मूली गाजर की तरह काट दिया जा रहा है। पाकिस्तान में 40 से ज्यादा चर्च इसलिए जला दिए गए कि किसी ने अफवाह फैला दी कि सोशल मीडिया पर किसी चर्च में कुरान जला दी गई है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में, जहां करीब 4 से 5 हजार ईसाई रहते हैं, अचानक से जरवाल तहसील की
ईसाई नगरी में कुछ युवाओं की भीड़ आती है और ईसाइयों हिंदुओं के घरों को चुन चुनकर आपके हवाले कहा जा रहा है कि ये भीड़ लश्कर झांगवी आतंकी संगठन की है, लेकिन इसमें सभी स्थानीय युवा होते हैं। ये स्थानीय युवा ही बताते हैं कि ये घर ईसाई या हिंदू का है। लोगों का कहना है कि कुरान जलाना तो बहाना है, ये तो पश्चिम में कुरान जलाने का बदला है। वैसे कुरान बांग्लादेश तक जलाई जा रही है। बांग्लादेश से लेकर इस्लामिक देशों में भी कुरान जलाने का प्रचलन शुरू हो गया है। वैसे ईसाई और इस्लामिक लोगों में ये धर्म युद्ध कोई नया नहीं है, ये 1000 ईस्वी से चला आ रहा है। यूरोप से लेकर बांग्लादेश तक कुरान जलाई गई है। स्वीडन में आप सबने देखा कि वहां खुलेआम कुरान जलाई गई। उस कुरान जलाने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। वैसे पाकिस्तान में ये कोई नया नहीं है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा से यही होता रहा है। भारत हमेशा से दुनिया को ये बताता रहा है कि पाकिस्तान में कैसे गैर मुस्लिम लोग, चाहे वो ईसाई हो या वो हिंदू हो, कैसे उनका नरसंहार किया जाता है, कैसे उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। लेकिन भारत की बात को कोई नहीं मानता। अमेरिका जैसा देश इस पर चुप्पी साधे रहता था। अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करता रहा है। आपको याद होगा आजादी के वक्त से ही पाकिस्तान का साथ देता रहा है अमेरिका। पहला जो तानाशाही शासक बना था सेना का अयूब खान, जिसने भारत पर पहला हमला किया था 1965 में नेहरू की मौत के बाद। वो अयूब खान को अमेरिका की ओर से पैटर्न टैंक मिले थे, आधुनिक पनडुब्बियां मिली थी, तमाम आधुनिक हथियार मिले थे, और उसने उन आधुनिक हथियारों को मिलने की वजह से भारत पे हमला कर दिया कि भारत इसका जवाब नहीं दे पाया। यही हुआ और आज भी अमेरिका उसी तरह से यूज करता रहा है पाकिस्तान को। तो चलिए हम अब आपको ईसाई और इस्लामिक धर्म युद्ध के इतिहास और इसकी क्रूरता के बारे में बताते हैं कि कैसे ईसाई इस्लामिक युद्ध ने लाखों करोड़ों मासूमों का नरसंहार किया, जबकि ये दोनों ही खुद को शांति का सबसे बड़ा पुजारी बना। अब इस सब में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ईसाई इस युद्ध को कैसे सही ठहराते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। ईसाई इस कत्लेआम को कैसे सही ठहराते हैं, समझिए। इसे क्रूसेड कहते हैं। जो ईसाई हैं वो इसे क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड अथवा क्रॉस युद्ध। क्रॉस युद्ध अर्थात ख्रिस्त धर्म की रक्षा के लिए, ख्रिस्त धर्म अर्थात ईसाई या क्रिश्चियन धर्म के लिए युद्ध। अधिकतर लोग इसका इसी तरह अर्थ निकालते हैं, लेकिन सच क्या है ये शोध का विषय हो सकता है। आप भी बताइए हमें और क्या कहते हैं। ईसाई धर्म युद्ध या क्रूसेड अथवा क्रूस युद्ध पश्चिमी यूरोप निवासी ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि पर गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए उनको क्रश युद्ध अर्थात क्रॉस के निर्मित युद्ध कहा जाता है। इतिहासकार ऐसे 7 क्रश युद्ध मानते हैं। जेरूसलम पर अधिकार के लिए ईसाइयों और मुसलमानों में ये धर्म युद्ध हुए थे, जो आज भी जारी है और हर रोज हजारों लोगों की जिंदगियां लील रहे। विद्वानों के अनुसार धर्म युद्ध, क्रूसेड और जिहाद तीनों तरह के शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। फिर भी इसके विषय में कुछ भी कहना विवाद का विषय ही माना जाता रहा है। वर्तमान में इस तरह के शब्दों के मायने बदल गए हैं। अब इसे अंग्रेजी में होली वॉर कहा जाता है, अर्थात पवित्र युद्ध, मतलब पवित्र युद्ध के लिए लोगों को मारना। वहीं इस्लामिक इसे कैसे सही ठहराते हैं ये भी समझिए। वो इसे जिहाद का नाम देते। जिहाद या जिहाद अरबी में इसके 2 अर्थ हैं, सेवा और संघर्ष। इसका मूल शब्द जहद है, जिसका अर्थ होता है संघर्ष। जिहाद का अर्थ है जद्दोजहद करना से भी लगाया जाता है। अक्सर लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि जिहाद का अर्थ धर्म के लिए पवित्र युद्ध करना नहीं होता है। समझ रहे? धर्म के लिए पवित्र युद्ध करना नहीं होता है, यह तो आंतरिक अनुशासन लाने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। देखिए ये है रियलिटी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिहाद 2 प्रकार के माने गए हैं। एक है जिहाद
अल अकबर बड़ा जिहाद, और दूसरा है जिहाद अल असगर छोटा जिहाद। पहला जिहाद खुद के भीतर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष कराना है, तो दूसरा जिहाद सामाजिक बुराइयों और अन्याय के खिलाफ। वैसे तो पवित्र पुस्तक कुरान में जिहाद का जिक्र मिलता है। जिहाद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही जारी है, किंतु 11वीं सदी की शुरुआत में क्रूसेडरों ने जब यरूशलेम के लिए मोर्चा बंदी की तो पहली बार मुसलमानों को जिहाद के लिए इकट्ठा किया गया। यहीं से जिहाद के पवित्र मायने बदले। सीरिया को एकजुट कर मुसलमानों ने ईसाइयों को खदेड़कर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। तभी से जिहाद शब्द व्यापक पैमाने पर प्रचलन में आया और इसका उद्देश्य जिहाद की व्याख्या, अर्थ या विचार को विवादित ही माना जाता रहा है। अरबी भाषा के इस शब्द के अर्थ का आज अनर्थ हो चला है, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं। हजरत मोहम्मद साहब ने मानव बुराइयों और जालिमों के खिलाफ जिहाद किया था। जिहाद की व्याख्या, अर्थ या विचार को विवादित ही माना। पहले क्रूसेड के बाद ज़ेंगी के नेतृत्व में मुसलमान दमिश्क में और पहली दफा अरबी भाषा के शब्द जिहाद का इस्तेमाल किया गया, जबकि उस दौर में इसका अर्थ संघर्ष हुआ करता था। इस्लाम के लिए संघर्ष नहीं, लेकिन इस शब्द को इस्लाम के लिए संघर्ष बना दिया गया। वैसे आज जिहाद के नाम पर निर्दोषों के गले काटे जा रहे हैं, जिन्हें काफिर कहकर इस्लाम के नाम पर मार, आज यही मायने रह गए हैं शायद। तो चलिए अब आपको शुरुआती इतिहास के बारे में बताते हैं, इनके यानी कि ईसाई और इस्लामिक धर्म युद्ध के बारे में। भारत में बौद्ध धर्म द्वारा संपूर्ण हिंदू धर्म को ओल्ड टेस्टामेंट बना दिए जाने के प्रयास जरूर असफल हो गए, लेकिन रोम और यूनान में यह कार्य करके दिखा दिया गया। उन्होंने एक बाइबल बनाई और उसके आधार पर एक नए धर्म को गढ़ा गया, जिसे कि प्राचीन परंपराओं का नवीनतम संस्करण माना गया। बस इसी को लेकर यहूदी और ईसाई धर्म के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई। ईसाइयों ने यीशु को मूसा की परंपरा का पैगंबर माना और उनके आसपास एक नया धर्म गढ़। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता तो रोमनों ने 66 ईस्वी पूर्व ही खत्म कर दी थी, लेकिन ईसाई धर्म के वर्चस्व में आने के बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने यरूशलेम को फिर से आबाद कर यहूदियों पर राज। यरूशलेम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं यहूदी परंपरा का प्राचीन तीर्थ स्थल और यहीं पर उनके धार्मिक स्थल थे। यरूशलेम के पास ही बैतलहम है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। बाद में यहूदी और ईसाइयों के बीच ऐसा संघर्ष चला कि यहूदी किसी भी स्थान पर संगठित रूप में नहीं रह सके। अंत में इजराइल से उनको खदेड़ दिया गया। यहूदी और मुस्लिम धर्म में समानता है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी यहूदी धर्म से हुई है, लेकिन तीनों ही धर्म एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं, जबकि तीनों ही धर्म मूल रूप में एक समान ही है। आओ जानते हैं इस जंग के इतिहास का संक्षिप्त। 613 में हजरत मोहम्मद साहब ने उपदेश देना शुरू किया था। तब मक्का मदीना सहित पूरे अरब में यहूदी धर्म, पैगन, सबाइन, स्माइली, मुशरिक और ईसाई धर्म थे। लोगों ने इस उपदेश का विरोध किया। विरोध के कारण सन 622 में हजरत अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच कर गए। इसे हिजरत कहा जाता है। मदीना में हजरत ने लोगों को इकट्ठा करके एक फौज तैयार की और फिर शुरू हुआ जंग का सफर। खंदक, खैबर, बदर और फिर मक्का को फतेह। सन 630 में पैगंबर साहब ने अपने अनुयायियों के साथ कुफार मक्का के साथ जंग की, जिसमें अल्लाह ने गैब यानी कि चमत्कार, अल्लाह और उसके रसूल की मदद फरमाई। इस जंग में इस्लाम के मानने वालों की फतेह हुई। इस जंग को जंगे बदर, पाकिस्तानी कभी कभी इसी बात को लेके वो हमेशा कहते रहते हैं कि अल्लाह का चमत्कार होगा कोई और वो चमत्कार हमें फिर से दुनिया पर राज कराए। इसी चमत्कार की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो गया है और इसी चमत्कार की वजह से एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ये असली वजह वो मान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सन 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बच चुका था। इसके बाद इस्लाम ने यहूदियों को अरब से बाहर खदेड़ दिया। वे इजराइल और मिस्र में सिमट कर रह गए। हजरत मोहम्मद
की वफात के मात्र 100 साल में इस्लाम समूचे अरब जगत का धर्म बन। 7वीं सदी की शुरुआत में इसने भारत, रसिया और अफ्रीका का रुख किया और मात्र 15 से 25 वर्ष की जंग के बाद आधे भारत, अफ्रीका और रूस पर कब्जा कर लिया। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान बौद्ध, पारसी और हिंदुओं को झेलना पड़ा। लाखों लोगों का नरसंहार हुआ। इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो नरसंहार हुआ है वो सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है इतिहास में। ईरान में जहां खलीफाओं ने पारसियों को कत्ल किया, वहीं उन्होंने इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि हिंदू कुश से लेकर सिंधु के मुहाने तक बौद्ध और हिंदुओं के खून से धरती लाल रंग। कहते हैं कि इस्लाम के जिहाद को टक्कर देने के लिए ही क्रूसेड शुरू हुआ। क्रूसेड के लिए ईसाई राष्ट्रों को एकजुट किया जाने लगा और अब तक धर्म के नाम पर 7 क्रूसेड हो चुके हैं। इनमें से 3 प्रमुख हैं। ईसाइयों ने ईसाई धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि पर अधिकार करने के लिए 1095 और 1291 के बीच 7 बार जो युद्ध किए उसे क्रूसेड कहा जाता है। इसे इतिहास में सलीबी युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 7 बार हुआ था, इसलिए इसे 7 क्रूस युद्ध भी कहते हैं, जिसमें प्रमुख 3 रहे हैं। उस काल में इस भूमि पर इस्लाम की सेना ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, जबकि इस भूमि पर मूसा ने अपने राज्य की स्थापना की थी। इस तरह इस भूमि पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों ही धर्म के लोग आज भी उस भूमि के लिए युद्ध जारी रखे हुए हैं। पहला क्रूसेड कब हुआ? अगर 1096 से 99 में ईसाई फौज यरूशलेम को तबाह कर ईसाई साम्राज्य की स्थापना नहीं करती तो शायद इसे प्रथम धर्म युद्ध यानी क्रूसेड नहीं कहा जाता, जबकि यरूशलेम में मुसलमान और यहूदी अपने अपने इलाकों में रहते थे। इस कत्लेआम ने यहूदी और मुसलमानों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस क्रूसेड में यरूशलेम और राज्य की स्थापना हुई, जो रोमन कैथोलिक राज्य। दूसरा क्रूसेड 1144 में दूसरा धर्म युद्ध फ्रांस के राजा लुई और जेंगी के गुलाम नूरुद्दीन के बीच हुआ। इसमें ईसाइयों को पराजय का सामना करना पड़ा। 1191 में तीसरे धर्म युद्ध की कमान उस काल के पोप ने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम को सौंप दी, जबकि यरूशलेम पर सलाउद्दीन ने कब्जा कर रखा था। इस युद्ध में भी ईसाइयों को बुरे दिन देखने पड़े। इन युद्धों ने जहां यहूदियों को दरबदर कर दिया, वहीं ईसाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन इस जंग में एक बात की समानता हमेशा बनी रही कि यहूदियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने देश को छोड़कर लगातार दरबदर रहना पड़ा, जबकि उनका साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं था। वे या तो मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहे या ईसाइयों के अंतर्गत शासन में रहने को मजबूर। इसके बाद 11वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ यरूशलेम सहित अन्य इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई 200 साल तक चलती रही, जबकि इजराइल और अरब के तमाम मुल्कों में ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपने अपने इलाकों और धार्मिक वर्चस्व के लिए जंग करते रहे। इस दौर में इस्लाम ने अपनी पूरी ताकत भारत में लगभग 600 साल के इस्लामिक शासन में इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, अफ्रीका आदि मुल्कों में इस्लाम स्थापित हो चुका था। लगातार जंग के दमन के चलते विश्व में इस्लाम एक बड़ी ताकत बन गया था। इस जंग में कई संस्कृतियों और दूसरे धर्मों का अस्तित्व मिट चुका था। 17वीं सदी की शुरुआत में विश्व के उन बड़े मुल्कों से इस्लामिक शासन का अंत शुरू हुआ जहां इस्लाम थोपा जा रहा था। यह था अंग्रेजों का वह काल जब मुसलमानों से सत्ता छीनी जा रही थी। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, उसी दौरान अरब राष्ट्रों में भी पश्चिम के खिलाफ असंतोष पनपा और वे ईरान तथा सऊदी अरब के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। बहुत काल तक दुनिया 4 भागों में बटी रही: इस्लामिक शासन, चीनी शासन, ब्रिटेनी शासन और अन्य। फिर 19वीं सदी कई मुल्कों के लिए नए सवेरे की तरह शुरू हुई। कम्युनिस्ट आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन चले और सांस्कृतिक संघर्ष बढ़ा। इसके चलते ही 1939 में द्वितीय युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंत ने दुनिया के कई मुल्कों को तोड़ दिया और कई नए मुल्कों का जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को अपनी खोई हुई भूमि इजराइल वापस मिल गई। यहाँ दुनिया से यहूदी फिर से इकट्ठे होने लगे। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को वहां से खदेड़ना शुरू किया, जिसके विरोध में फिलिस्तीनी इलाके में यासिर अराफात का उदय हुआ। फिर से नई जंग की शुरुआत हुई। इसे नाम दिया गया फसाद
इस जंग का स्वरूप बदलता रहा और आज इसने मक्का, मदीना और यरूशलेम से निकलकर व्यापक रूप धारण कर लिया है। इसके बाद शीत युद्ध और इसके बाद सोवियत संघ के विघटन से इस्लाम की एक नई कहानी लिखी गई, आतंक की क्रूर दास्तां। इस दौर में मुस्लिम युवाओं ने ओसामा के नेतृत्व में आतंक का पाठ, लेकिन ओसामा बिन लादेन के अंत के बाद आतंकवाद ने और भी भयानक रूप धारण किया, जिसे आज ISIS कहते हैं, यानी कि आइसिस कहते हैं, कुछ लोग दाइश भी कहते हैं। दुनिया में IS का आतंक जारी है, जिसके चलते अब पश्चिमी ईसाई मुल्क फिर से एकजुट होने लगे हैं और विश्व ISIS के कारण धीरे धीरे भयानक युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट द्वारा हाल ही में फ्रांस में किए गए हमले के बाद रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आ। आइसिस आतंक की वजह से दुनिया के कई देशों में मासूमों के गले काटे जा रहे हैं, क्योंकि आइसिस आतंकियों ने खुलेआम लोगों के गले काटे, उन्हें काफिर कहकर उनके गले काटे और वो वीडियो दुनिया में प्रचारित की, सोशल मीडिया पर प्रचारित की। उन प्रचारों की वजह से आज भारत में भी सर कलम किए जा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्मादी भीड़ भारत में भी सर तन से जुदा के नारे लगाती है, सरकार शायद ही उन पर कोई कार्रवाई कर पाती है। खुलेआम सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। कितने ही लोगों के सर तन से जुदा कर दिए हैं भारत में, जो कि मासूम थे। आरोप सिर्फ ये लगाया कि उन्होंने किसी इस्लामिक परंपरा या किसी पुस्तक का अपमान किया है और लोगों के गले काट। भारत में भी ये युद्ध लगातार जारी है। आज की आधुनिक दुनिया में इस तरह के लोग आज भी जीवित हैं और वो अपने काम को, यानी लोगों के नरसंहार के लिए आज भी तैयार हैं। पाकिस्तान इसका उदाहरण है। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ दुनिया इकट्ठा हो और पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम पश्चिमी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ चुप्पी साधे रहे, लेकिन जैसे ही ईसाइयों पर हमला हुआ सारे बौखला गए कि पाकिस्तान में ईसाइयों पर क्यों हमला। अब पश्चिमी मुल्कों को समझ में आ रहा है, जो भारत बहुत सालों से कहता आ रहा है कि वहां गैर मुस्लिमों का कत्लेआम हो रहा है, गैर मुस्लिमों के कोई मानवाधिकार नहीं है, लेकिन तमाम दुनिया के मुल्क इस पर चुप्पी साधे रहे। ऐसी ही जंग आज जारी है। अब ये जंग सदियों से चली आई है, जिसे हम लोग ईसाई और इस्लामिक धर्म युद्ध कह रहे हैं। ये धर्म युद्ध लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां लील चुका है। जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा शांति का धर्म कहते हैं, वही लोग पारंपरिक रूप से लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी छीन रहे हैं। आज तमाम देश इन युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं। भारत में कोई ना कोई घटना आपको दिखाई दे जाती है कि किसी का गला काट दिया। ये लोग कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है। अब कैसा धर्म युद्ध है आप बताइए हमें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।